Good morning, student. I am Neha Sharma, and let us continue with our chapter number 1. So, last class we did types of resources. What are resources? What does value means? What does utility means? What is resource? हम सबने ये पढ़ा था. अगर कोई भी डाउट है तो please let me know. You can comment on my YouTube page or you can comment on the school group. Okay, now let's start the topic. Human made resources. हमने पढ़ लिया था कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं. ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं. हमको नेचुरली अर्थ पे वो रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं. मैंने आपको ये भी बताया था कि ये पिक्चर मैंने आपको बताई थी. ठीक है, ये सब भी हमने पढ़ लिया था. अब ह्यूमन रिसोर्सेज refers to the number of quantity and abilities of the people. What is ability here? Ability यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारी जो मेंटल और फिजिकल एबिलिटी है. मेंटल एबिलिटी कैसे है कि हम मेंटली किसी भी काम को करने के लिए हम अपना कितना दिमाग को इस्तेमाल करते हैं. अगर वो मेंटल वर्क है तो जैसे कोई पढ़ाई से रिलेटेड हो गया, कोई मैथमेटिकल कोई क्वेश्चन हो गया, तो जिसमें हम उसको ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर कोई फिजिकल वर्क है, जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि ये 15 kg का ब्लॉक है, आपको इसको खिसकाना है या आपको कहीं पे उठा के इसको रखना है, तो यहाँ पर आपकी मेंटल एबिलिटी काम आएगी. दो देर आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एज अ रिसोर्स, वन कैन नॉट डिनाई the fact that it is the skills of human that help in transferring the physical material into valuable resource. Very good line it is. बिल्कुल सही बात कही है कि ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन स्किल की वजह से ही क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जो हमारे काम नहीं आ रही है, जो फिजिकल है, उसको हम वैल्यूएबल यूज दे देते हैं. मान लीजिए जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर किया. बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को उन्होंने डिस्कवर किया. 1000 टाइम्स, न जाने कितने टाइम्स वो फेल हुए, उसके बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया. तो ये क्या है, एक ह्यूमन रिसोर्स है. ह्यूमन जो ब्रेन जो काम करता है एक रिसोर्स है. नाउ टेक्नोलॉजी टू डू सो, दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग्स आर अ स्पेशल resource. People are human resources. Education and health help in making people valuable resource. Education helps us how? क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो हमें ज्ञान कैसे मिलेगा. एंड विदाउट नॉलेज ह्यूमन इज नथिंग. नॉलेज है तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे. इतनी डिस्कवरीज हुई तो कैसे हुई है वो, इसी वजह से हुई है. रिसेंटली आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एक उदयपुर के एक टीचर हैं, उन्होंने बहुत कम पैसे में वेंटिलेटर को डिस्कवर किया. अगर उनको नॉलेज ही नहीं होती कि जो पार्ट्स वो यूज कर रहे हैं वो किस काम आ सकते हैं, या अगर उनको ये नहीं पता होता कि वेंटिलेटर का काम क्या होता है, तो वो डिस्कवर कर पाते उसको नहीं ना. सो दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट. नाउ improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is called ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ऐसी क्वालिटी को इम्प्रूव करना जिससे क्या हो, ह्यूमन के जो हम लोग जो हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो और ज्यादा स्किल को डेवलप कर पाए, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं. देखिए इस पिक्चर में अ गर्ल इज स्लीपिंग, बट उसके दिमाग में कुछ न कुछ बातें जो हैं जो एनवायरमेंट से लेकर चल रही हैं. इट मीन्स दैट वी कैन स्लीप, बट हमारा जो ब्रेन है वो सोता नहीं है. इट कीप्स वर्किंग, इट कीप्स थिंकिंग. नाउ कंजर्विंग रिसोर्सेस. अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि देर आर 2 काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं. एग्जॉस्ट मतलब खत्म कर सकते हैं. अगर हम उसका ओवर यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा. जैसे पानी है, पानी लिमिटेड है, मेटल्स है वो लिमिटेड है. हम जितना यूज करेंगे, जितना हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, उतना ही वो खत्म होता जाएगा. अब यहाँ पर मोना नाम की जो लड़की आपने बेड पे देखी हुई है, शी इज स्लीपिंग, शी इज हैविंग अ नाइटमेयर. नाइटमेयर मैं आपको बता दूं क्या होता है. ड्रीम इज सपना, सिंपल सपना जो हम ड्रीम कह सकते हैं. नाइटमेयर क्या होता है बेटा, जो सपना हमको
जिसको देखकर हमें डर लगता है, उसको हम नाइटमेयर बोलते हैं. She dreamt that all the water on the earth has dried up and all the trees cut down. सारे ट्री कट डाउन हो गए हैं, सारा पानी सूख गया है. जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि सारे जानवर जो हैं वो मर चुके हैं, उनकी बोन्स दिखाई दे रही है. तो ऐसा कब होता है? तभी होता है ना जब खाना नहीं मिल रहा. और खाना क्यों नहीं मिला इनको? क्योंकि बारिश नहीं हुई, वाटर नहीं आया है. और वाटर नहीं आया तो पेड़ पौधे नहीं लगे, ग्रासेस नहीं आई हैं, जिसकी वजह से जानवर मर चुके हैं. There was no shade, कोई भी छांव नहीं है. Nothing to eat and nothing to drink, कुछ भी खाने को नहीं है, कुछ भी पीने को नहीं है. People were suffering and roaming around desperately looking for shade and food. जो लोग हैं वो desperately मतलब बहुत ही ज्यादा उत्सुकता से और बेचैन होके घूम रहे हैं वहां. किसके लिए? खाने के लिए, पानी के लिए और शेल्टर के लिए, क्योंकि धूप के लिए हमको शेल्टर भी चाहिए. She told her mother about the dream. अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या सही में ऐसा हो सकता है? अम्मा सेड यस, इफ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी वेरी स्कार्स एंड नॉन रिन्यूएबल वंस आर डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड. व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? राजू आस्क्ड. लॉर्ड्स एक्सप्लेन अम्मा. अब क्या हुआ? उसने अपनी मदर से पूछा तो उसकी मदर ने अफर्मेटिवली जवाब दिया कि यस बेटा, इट कैन बी हैपन इन फ्यूचर. ऐसा हो सकता है कि हम सारे रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट कर दें और बाद में फ्यूचर के लिए हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा. तो राजू ने ऑफ कोर्स पूछा कि हम इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं. तो बिल्कुल जवाब मिला है उसको अपनी मॉम से. That evening, children and their friends spent packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and keep our earth alive. आपने सुना होगा कि प्लास्टिक को यूज करने के लिए बैन कर रखा है कि प्लास्टिक जो है हम यूज नहीं कर सकते. वन टाइम यूज प्लास्टिक जैसे पॉलिथीन है, बाकी प्लास्टिक बॉक्सेस और ये टिफिन बॉक्स वगैरह उसकी बात नहीं कर रही हूँ. वो हम बार बार यूज करते हैं, वो हम पता नहीं कितनी बार यूज करते हैं, उसके बाद में जाकर हम उसको डिस्कार्ड करते हैं. लेकिन पॉलिथीन जिसको हम वन टाइम यूज करते हैं, उसके बाद में कहीं पे हम लैंड पे फेंक देते हैं, कितना कुछ लैंड को नुकसान होता है. उसको उसी प्लास्टिक को है जो काउज वगैरह हैं वो खा लेती हैं, उनके पेट में वो इकट्ठा हो जाता है, बाद में उनकी डेथ भी हो जाती है. इस वजह से इन बच्चों ने क्या किया है, दे स्टार्टेड यूजिंग बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स. बायोडिग्रेडेबल मतलब जो ऐसी चीजें हैं जो अर्थ में खत्म हो सकती हैं. प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होगा, आप उसको जला दो, उसके बाद में भी वो बच जाता है, क्योंकि उसकी जो स्मोक होती है उससे एनवायरमेंट हमारा खराब होता है, और उसके बाद में जो उसका जो लिक्विड सा बचता है वो भी लैंड के लिए हमारे अच्छा नहीं होता. इसलिए प्लास्टिक को जलाना भी नुकसान करता है. नाउ यू कैन सी द ग्रुप ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स, ये क्या कर रहे हैं कि ये बैम्बू से, न्यूज़पेपर से बैग्स बना रहे हैं, बास्केट बना रहे हैं, और अपने जो उनके जो आसपास में जो लोग रहते हैं उनको ये देना चाहते हैं, ताकि वो लोग जो हैं प्लास्टिक को यूज ना करें, प्लास्टिक बैग्स को यूज ना करें. I am going to be very careful not to waste paper, said Jessie. Many trees are cut down to make paper. I will see that electricity is not washed in my house. Washed in my house means what? कि इलेक्ट्रिसिटी का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है. अगर दिन का टाइम है तो आप लाइट नहीं जलाइए, आप अपनी विंडो